दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ मोगरा के बारे में। मोगरा की रीपॉटिंग, प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग। अगर आप अभी मोगरा, जिसे जैस्मिन भी कहते हैं, की रीपॉटिंग या रूट प्रूनिंग कर देंगे तो आपके प्लांट में अप्रैल से ही फूल खिलना शुरू हो जाएगा और बहुत ज़्यादा फूल खिलेंगे। ठंड में मोगरा डोरमेंसी में रहता है और इसका ग्रोथ रुक जाता है। अभी मार्च में अगर इसकी रिपोर्टिंग कर दी जाए तो ये गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। ये देखिए मेरा मोगरा का प्लांट है जिसकी कटिंग मैंने थोड़ी बहुत कर दी है और उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ। तो ठंड के कारण इसका ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं है। ये 2-3 ही डालियाँ हैं इसमें और इसमें पिछले साल भी फ्लावरिंग नहीं हो पाई थी। तो इस साल मैंने सोचा कि इसकी मैं रिपोर्टिंग करती हूँ और इसमें एक कड़ी पत्ता का पौधा अपने आप आ गया है। बिन बुलाया मेहमान बोलते हैं ना, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छा हेल्दी पौधा था। तो मैंने पहले कोशिश किया कि मैं इसे अच्छे से मिट्टी के साथ ही निकाल लूँ, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल काम लगा मुझे क्योंकि इसका मोगरा का और कड़ी पत्ता दोनों की जो जड़ें हैं वो आपस में बंधी हुई थी, जिस कारण से काफ़ी कोशिश करने के बाद भी ये पौधा बाहर नहीं निकला। ये देखिए, कोशिश करने के बाद ये पूरा मिट्टी के साथ ही बाहर आ गया। तो अब मुझे इन दोनों प्लांट्स को अलग अलग करना पड़ेगा। इनकी जो जड़ें हैं वो आपस में बंधी हुई हैं और मुझे दोनों को काट के अलग करना पड़ेगा। कितनी हेल्दी हैं। और तो सबसे पहले मैंने इसकी रूट प्रूनिंग करनी शुरू की। अब इसकी जड़ों को नीचे से लगभग 50% जड़ों को मैंने काट के निकाल दिया है ताकि जो जड़ें कम हो जाएंगी और फिर जो मैं फ्रेश सॉइल बनाऊंगी ना तो इसमें इसका ग्रोथ अच्छा होगा। तो आप अपने पौधे की जब भी रूट प्रूनिंग करें तो कम से कम 50% रूट्स उसके काट करके निकाल दें। इससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो जैसे कि पौधा शॉक में चला जाता है, तो इससे बचना चाहते हैं तो आप चाहें तो जब उसकी मिट्टी बनाए ना तो उसमें थोड़ी सी इप्सम सॉल्ट डाल दीजिए। लगभग आधे चम्मच के आसपास इप्सम सॉल्ट डाल देने से हमारा पौधा शॉक में बिल्कुल नहीं जाएगा। रूट प्रूनिंग करने के बाद मेरा ये कड़ी पत्ता का पौधा अलग हो गया। देखिए इसकी जड़ें कितनी हेल्दी हैं। अब इसे मैं एक अलग पॉट में लगा दूंगी और मेरा ये जो मोगरा का पौधा है इसे अलग लगा दूंगी। तो अब इसकी मिट्टी बनाते हैं, जिसके लिए मैंने लगभग 50% गार्डन सॉइल लिया है और गार्डन सॉइल में मैंने यहाँ कुछ राख मिक्स किए हैं। दोस्तों, राख पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर जैसे कई अतिरिक्त तत्व पाए जाते हैं जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साथ ही राख वुड फर्टिलाइज़र, कीटनाशक की तरह काम करता है। तो आप चाहें तो राख को मिट्टी में मिला दीजिए या फिर इसे स्प्रे भी कर सकते हैं। और यहाँ 10% मैंने कंपोस्ट यूज़ किया है और फिर यहाँ मैंने 10% के आसपास राइस हस्क यूज़ किया है। मैं कोकोपीट का यूज़ नहीं करती हूँ, तो अगर आपको राइस हस्क ना मिले तो आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। मुझे राइस हस्क बहुत इजीली मिल जाता है, इसलिए मैं कोकोपीट यूज़ करती हूँ। और फिर यहाँ 10% मैंने सैंड लिया है, रिवर सैंड है। कंस्ट्रक्शन सैंड भी यूज़ किया जा सकता है, तो जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो सैंड यूज़ कीजिए। हमारी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। और ये 1.5 इंच का लगभग मैंने सरसों की खली का यूज़ किया है। अगर एक पॉट के लिए मिट्टी बनाइए तो उसमें 1 मुट्ठी नीम की खली ज़रूर डालिए और फिर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। लगभग 10 इंच का पॉट लेना है और उसके ड्रेनेज को क्लीन कर लेना है। मेरा ड्रेनेज थोड़ा सा बंद हो गया था, जिस कारण से मैं इसे अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। अगर ड्रेनेज हमारा मोटा हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पानी जो है
वो जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा, पानी रुकेगा नहीं, जिससे पौधे की जड़ें खराब नहीं होंगी। पॉट के होल को दिए के टुकड़े से ढक दीजिए या फिर जूट का जो बोरा होता है उसके टुकड़े से ढक दीजिए, ताकि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकले, हमारे मिट्टी बाहर ना निकले। और नीचे मैं यहाँ कुछ सूखे पत्ते रख देती हूँ, ताकि ऐसा करने से एक तो ये पत्ते फर्टिलाइज़र बन जाएंगे, और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि हमारा पॉट थोड़ा हल्का रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा वज़न नहीं होता है। और आधे पार्ट में मिट्टी को डाल लीजिए। आधे पॉट मिट्टी रखने के बाद अपने प्लांट को रखें और उसके चारों तरफ मिट्टी डाल दें। ऐसा करने से पौधा हिलता नहीं है और वो बहुत जल्दी सेट हो जाता है। इसमें मैंने इप्सम सॉल्ट मेरे पास नहीं था अवेलेबल, इसलिए मैंने इप्सम सॉल्ट नहीं डाला है। अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं और आधा चम्मच इप्सम सॉल्ट का यूज़ ज़रूर कर लीजिए, इससे पौधा शौक में नहीं जाता है। वैसे फरवरी मार्च का महीना ही ऐसा होता है जहाँ पौधे की रिपोर्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है, कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाता है, क्योंकि इस मौसम में ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो पौधा इस मौसम में बहुत जल्दी लग जाता है। 1 से 1.5 इंच गमले को खाली रखिए और फिर उसमें इतना पानी दे दीजिए कि पानी जो है हमारा ड्रेनेज होल से बाहर आ जाना चाहिए। और इसे सेमी शेड एरिया में कम से कम 1 से 2 दिन के लिए रख दीजिए, और फिर इसे 2 से 3 दिन बाद आप इसे हटा करके धूप में रख सकते हैं। और ये मैंने 3 दिन के बाद इसमें कुछ DAP के दाने डाले हैं, ताकि इसका ग्रोथ और अच्छा हो जाए। DAP एक फर्टिलाइज़र है, तो इसे डालने के लिए सबसे पहले आप पौधे में, अगर 10 इंच का आपका गमला है तो 10 दाने DAP के, अगर 6 से 7 इंच का गमला है तो आप लगभग 4 से 5 दाने यूज़ कीजिए। और गमले में चारों तरफ होल कर लीजिए और उसमें 1-1, 2-2 दाना करके DAP का डाल दीजिए। ये ध्यान रहे कि पौधे की जड़ों के पास इसे बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो ये आपके पौधे की जड़ों को ख़राब कर सकता है। तो इसे पौधे की जड़ों से दूर दूर डालिए। DAP आपको रिपोर्टिंग के टाइम बिल्कुल नहीं डालना है। रिपोर्टिंग करने के कम से कम 3 से 4 दिन के बाद DAP के दाने आप डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं, और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हैप्पी गार्डनिंग।